AI पावर पाइथन 30 डेज के डे 19 में अब हम देखने वाले स्ट्रिंग, लिस्ट एंड नंबर फंक्शंस, जहाँ पे हम बात करने वाले बिल्ट इन फंक्शन की। जी हाँ, बिल्ट इन फंक्शन होते क्या है बेसिकली, और उसका इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये जानते हैं पहले। बिल्ट इन फंक्शन मैंने पहले ही कहा है कि जो हमें खुद से डिफाइन नहीं करने पड़ते, जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है पाइथन के अंदर, उसे हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। सो जैसे कि स्ट्रिंग की बात की, नंबर की बात की या फिर लिस्ट की बात की, तो इनके कुछ फंक्शंस है जिसे हम देखने वाले हैं। बिल्ट इन फंक्शंस आर लाइक shortcut in Python. Instead of writing long code, Python gives you ready-made tools basically. तो पहले से बनाए functions है. Instead of counting items manually, use len function, right? जैसे ये built-in function है, len से हम काउंट करते हैं उसमें कितने items है लिस्ट के अंदर वगैरह वगैरह. So instead of finding max value, you can use the max function and mean and average, so on and so forth. So built-in function are predefined functions in Python that help perform operations quickly and efficiently ऑन स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड नंबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स फंक्शंस है जो हमें प्रैक्टिकली देखने हैं, तो ये मैंने नोट्स में तो ऑलरेडी दिया है, बट प्रैक्टिकल की बारी है तो मैंने होमवर्क करके रखा है भैया, और पहले से ऐड करके रखा है। सो सबसे पहला हम यहाँ पे देखने वाले सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शंस देखने वाले, जिसमें हम देखने वाले मुझे काउंट करना है कि भैया यार ए कितनी बार आया है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू हियर, यू कैन चेक इट आउट हियर। आई विल राइट टेक्स्ट, जो कि वेरिएबल है मेरा, डॉट काउंट। तो ये काउंट नाम का बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें मैंने पास कर दिया है कि भाई ए को मुझे काउंट करना है बनाना के अंदर। सो बनाना के अंदर ए कितनी बार आ रहा है। अब बोलोगे सतीश जी इसके लिए क्या ज़रूरत है, हम वैसे भी तो काउंट कर सकते हैं, राइट, 1 2 3। लेकिन ये जब आपका काउंटिंग छोटा सा वर्ड है तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े वर्ड हो जाते तो उसमें स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट कितनी बार रिपीट हो चुका है आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। देन देयर इज़ समथिंग वेंट रॉन्ग, बता रहा है कि कुछ तो डिक्शनरी नहीं हो रहा है। 1 मिनट, इसको सेव करते हैं, इस टर्मिनल को किल करते, Ctrl+N करते एंड दोबारा देखते हैं। यस, इट इज़ रनिंग नाउ, समटाइम्स इट इज़ नॉट रनिंग, तो Ctrl+S बटन प्रेस करो, टर्मिनल को क्लिल करके। नाउ यू आर गेटिंग 3, मतलब यहाँ पे ए 3 बार आ चुका है, तो ये काउंट कर रहा है, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, जो कि है एंड्स विथ। वी आर स्टार्ट विथ और एंड्स विथ आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मैं एंड्स विथ दिखा रहा हूँ। सपोज मेरे पास hello.py है, तो मुझे इसका ends with .py फाइंड आउट करना है यहाँ पे। लेट्स हैव दिस लुक, Ctrl+Alt+N, इसको मैं रन करता हूँ। अगेन इट्स नॉट रिकॉग्नाइज फाइल, Ctrl+S करना पड़ेगा, Ctrl+Alt+N करना पड़ेगा, तब जाके यस यहाँ पे आपको दिखा रहा है। मैंने इसको दोबारा किल करके रन किया, एक्चुअली वो सेव नहीं हो पा रहा था, वो फाइल का नाम थोड़ा सा लेंदी हो गया तो उसको चेंज कर दिया .py। तो अभी बता रहा है ट्रू, मतलब ये py से एंडिंग हो रहा है क्या, मुझे ये फाइंड आउट करना है। एंड्स विथ py, यस इट इज़ ट्रू, बता रहा है ना। एंड्स विथ प्रिंट किया मैंने, अगर वो एंड्स विथ py है तो वो ट्रू आ जाए, तो ट्रू लिख के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसे मैं प्रिंट को ये कर लेता हूँ, स्टार्ट विथ वाला फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग। सो नाउ स्टार्ट विथ वाले फंक्शन में मैंने लिखा सेल्स report.csv, और मुझे देखना है कि सेल्स से स्टार्ट हो रहा है क्या। एंड आई विल जस्ट प्रेस Ctrl+Alt+N एंड आई कैन सी ट्रू, यस सेल्स से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कोई वर्ड अलग सा ले रहे हैं तो इसमें ऐसे ES लिख दिया मैंने, और मैं इसको Ctrl+N कर रहा हूँ तो ये फॉल्स बता रहा है। तो इसका यूज़ क्या होता है, बहुत सारी बार हमें बस क्या करना है, एक पर्टिकुलर स्टार्ट होने वाले नाम से ही, लाइक जैसे शर्मा सरनेम से स्टार्ट होने, शर्मा सरनेम से एंड वाले लोग चाहिए, एंड वाले लोग चाहिए, राइट। तो उस टाइम पे हमें एंड्स विथ एंड स्टार्ट विथ वाले फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उससे हम फंक्शन में मतलब हमें दोबारा अलग सा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ रेडीमेड देयर कि भाई स्टार्ट विथ ये वर्ड चेक करो, तो आपको अलग सा कुछ करने की ज़रूरत नहीं वहाँ पे। नाउ मतलब ये फंक्शन हमने देख लिया। उसके अलावा मुझे ये चेक करना है कि इज़ डिजिट, इज़ अल्फ़ा और इज़ न्यूमेरिक, तो मैं यहाँ पे इसे ले देता हूँ। अब देखिए मैं इसको पहले वाले को, पहला वाला है इज़ डिजिट, राइट, ये डिजिट है, यस डिजिट है, तो ये डिजिट का ट्रू आना चाहिए। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला दिखाई दे रहा है टेक्स्ट, तो इज़ अल्फ़ा ये भी ट्रू आएगा। इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक AL, तो ये अल्फ़ा भी है न्यूमेरिक भी है। सो लेट्स रन दिस, Ctrl+Alt+N, तो यू आर गेटिंग 3 ट्रू, पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, दिखाई दे रहा है। नाउ अगर मैं इसको नंबर डाल देता हूँ और मैंने इज़ अल्फ़ा बोला है, इज़ अल्फ़ा सेकेंड वाला, मिडल वाला देखिए, राइट। अब क्या होगा, Ctrl+Alt+N विच इज़ नॉट अल्फ़ा, वहाँ पे नंबर ऐड कर दिया मैंने। सो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सेकेंड, इट इज़ सेइंग रॉन्ग, ऑफ कोर्स दैट इज़ रॉन्ग। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों है, तो इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक AL नाम इस फंक्शन से चेक कर सकते हैं। इज़ अल्फ़ा ये हेल्प करता है आपको अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट है कि नहीं उसमें चेक करने के लिए, इज़ डिजिट ये चेक करने के लिए।
सो दिस फंक्शन हेल्प यू टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट। आगे हमें एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है जब हम आगे चलकर प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे ना कि डेटा के ऊपर जब काम कर रहे हैं इससे, तो यू विल कम टू नो कि वी आर इस फंक्शन की मदद से हमारा काम बहुत आसान हो रहा है जो बिल्ट इन है, हमें अलग सा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको सेपरेट करना है, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यार स्लैश एन से न्यू लाइन स्टार्ट हो चुकी है, स्लैश एन से मैं और एक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, सपोज आई एम गोना ऐड स्लैश एन से न्यू लाइन, और न्यू लाइन पे लिखा मैंने लाइन 3। तो मुझे क्या करना है, ये टेक्स्ट सेपरेट करना है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, 3 अलग अलग टेक्स्ट है ना ये, तो तीनों न्यू लाइन में प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा विदाउट दिस, एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, इसको पहले प्रिंट कर देता हूँ। एग्जैक्टली वो प्रिंट कैसे होगा आपको दिखाता हूँ मैं। अगर आप ये स्प्लिट लाइन्स वाले यूज़ नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा कमेंट कर दो, थोड़ा सा नहीं पूरा कमेंट कर दो थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल अल्ट एन कर दो, और क्या प्रिंट हो रहा है देखो, लाइन 1 लाइन 2 एंड लाइन 3, क्योंकि यहाँ पे न्यू लाइन एन मतलब न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा ये, राइट। आप जब एन ऐड करते हो टेक्स्ट के बीच में तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, लाइन 1 के बाद नेक्स्ट लाइन, लाइन 2, नेक्स्ट लाइन, लाइन 3। बट व्हाट आई वांटेड टू डू, मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या होगा। अब मैं प्रिंट के अंदर स्प्लिट लाइन्स वाला स्ट्रिंग, इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, स्प्लिट लाइन्स, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो ये जो न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है वो स्प्लिट होके लिस्ट में आपको तैयार दिखाई देगा, मतलब वो सेपरेट करेगा लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 को एक लिस्ट में आपको दिखा रहा है। सी पहले कैसे प्रिंट हो रहा था, अब कैसे प्रिंट हो रहा है, यू गॉट द आइडिया। सो नाउ वी जस्ट सीन द टेक्स्ट फंक्शन, आई एम गोना डू वन थिंग, इसको कमेंट करके लिस्ट फंक्शन में आ जाते हैं। सो देयर आर सेवरल बिल्ट इन लिस्ट फंक्शन, विल चेक वन बाय वन। तो पहला है सॉर्ट, भैया यार मुझे नंबर को सॉर्टिंग करना है, सिंपल है। फंक्शन का नाम देखते ही समझ, मैंने हेडिंग ज़्यादा दिया नहीं इसमें, तो नाम देखते आप समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप खुद से जाकर आगे कमेंट करो, आपको समझना है। तो सॉर्टिंग, सो मुझे नंबर को सॉर्टिंग करना है इजीली। अभी ऊपर आप लिस्ट में नंबर देख सकते हैं, ऐड किए हैं नंबर्स नाम के वेरिएबल में। सो लिस्ट में है 5271 नंबर्स नाम का वेरिएबल है, नम्स डॉट सॉर्ट, एंड प्रिंट करेंगे नम्स को। चलिए देखते हैं। देखने के पहले इसको एक बार CLS कर देते हैं, वी नीड टू क्लीन, कंट्रोल N। सो 1 2 5 एंड 7, राइट, सीरियली लग गया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। सो दिस इज व्हाट द यू कैन यूज दिस सॉर्ट विच इज इन बिल्ड फंक्शन अगेन। तो हमने न्यूमेरिक यहाँ पे सॉर्ट कर लिया, लेकिन लिस्ट के अंदर अगर नंबर नहीं है, टेक्स्ट है, तो उसको सॉर्ट कर लेते। तो सॉर्टेड फ्रूट्स, एकदम सिंपल लिखा है फंक्शन सॉर्टेड। यहाँ पे हमने सॉर्ट फंक्शन यूज़ किया, इस बार सॉर्टेड फंक्शन यूज़ किया और लिस्ट का जो वेरिएबल है वो डाल दिया। कंट्रोल अल्ट N करते, बनाना पहले आ चुका है ABCD में, देन मैंगो, फिर एप्पल। पहले लिखा गया था बनाना एप्पल मैंगो, एक्चुअली यहाँ पे एप्पल पहले आना चाहिए था लिस्ट में, राइट, एम आई राइट। सो आई चेक ये करना है कि हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बनाना पहले आ रहा है, B, फिर मैंगो आ रहा है, फिर एप्पल लास्ट में आ रहा है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो एप्पल पहले होना चाहिए। एक्चुअली एप्पल का ए जो है ना स्मॉल है, तो सबसे पहले अगर आप ऑर्डर में देखोगे ना, जो इसके क्या बोलते हैं ना इसको हम, हर एक कैरेक्टर के लिए एक न्यूमेरिकल नंबर असाइन होता है। बेसिकली कैपिटल ए पहले आ जाता है एज़ कम्पेयर टू ए, स्मॉल ए बाद में आता है लिस्ट में, राइट, जब उसका बेसिकली कैर कोड निकाला जाता है या कैर निकाला जाता है। तो ये सिंपल है, मैं इसकी जगह कैपिटल ए लिख देता हूँ। कैपिटल वर्ड हमेशा पहले रहता है, बाद में स्मॉल वर्ड आते होते हैं, तो इसलिए एप्पल को उसने लास्ट में डाला इधर। तो अगर मैं एप्पल कैपिटल में लिख देता हूँ और रन करता हूँ, तो नाउ अल्फ़ाबेटिकली एप्पल पहले आएगा, फिर बनाना और मैंगो, ये याद रखना है। अगर ये बी सेकेंड नंबर पे, लेकिन आपने अगर बी स्मॉल में लिखा तो सबसे पहले एप्पल और मैंगो को लेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट कैपिटल से शुरुआत होने वाले, पहले कैपिटल को नंबर देगा, उसका इंडेक्स पहले आता है, और बनाना का इंडेक्स बाद में आता है। सो कंट्रोल अल्ट N करते तो आप देखोगे बनाना का इंडेक्स बी, छोटा भी है ना वो। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल है या स्मॉल है, उसके हिसाब से ऑर्डर में वो फ़र्क करेगा, यहाँ पे चेंज रखना, याद रखना है सॉर्टिंग का। चलो ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ आवर मार्क्स। मार्क्स को मैं चाहता हूँ कि मार्क्स में मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स एंड सम मार्क्स इस लिस्ट में से। तो इस लिस्ट में से मैंने ऐड कर दिया मिन मार्क्स, सिंपल है, प्रिंट कर रहा हूँ मैं मिन, ये पहले बिल्ट इन फंक्शन, देन मैक्स बिल्ट इन फंक्शन एंड सम बिल्ट इन फंक्शन, जिससे क्या होगा कि यार मार्क्स के अंदर के जितने भी नंबर्स उसमें मिन मैक्स और टोटल उसकी प्रिंट हो जाएगी। लेट्स गो ऐड एंड कंट्रोल अल्ट N, यू आर गोइंग टू गेट इट 10 30 एंड 60। जो मिनिमम है वो है 10 है, जो मैक्सिमम है वो 30 है, और इनकी टोटल है 60 विच इज़ हियर। सो एज यू कैन सी वी हैव लर्न दिस फंक्शन, प्रीवियसली हमने इसको किया है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं,
माई लिस्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर डॉट काउंट 1 एंड माई लिस्ट डॉट इंडेक्स 3। तो इंडेक्स और काउंट, एक मिनट, कंट्रोल एन कर देता हूँ मैं। सो वी आर गेटिंग इंडेक्स 3 की पोजीशन पे जो वैल्यू है वो तो आपको दिख रहा है, एंड डॉट काउंट 1 पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, यानी 1 कितनी बार आया है अगर आप नोटिस करोगे तो 1 1 2 3 टाइम्स। तो 1 को काउंट किया गया है 3 टाइम्स, तो वो भी 3 टाइम्स है। एंड इंडेक्स की पोजीशन जो है, मतलब ये 3 पोजीशन के इंडेक्स पे क्या है, 3 की पोजीशन पे इंडेक्स पे 3 ही है। क्यों आप बोलोगे, यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 की पोजीशन पे। इंडेक्स पोजीशन 2 पे क्या है, 2 पे है 1। देखिए इंडेक्स पोजीशन 2 पे ये 1 है, और काउंट 1 नहीं करना है मुझे, इस बार देखना है 2 कितनी बार आया है। सो काउंट 2 कर रहा हूँ मैं, दोनों जगह 2 2 कर दिया अभी। तो अभी आप देख सकते हैं काउंट जो 2 है, 2 एक ही बार आया है, और उसकी पोजीशन इंडेक्स की क्या है, किसकी पोजीशन, 1 की पोजीशन पूछा गया कि वो 2 की पोजीशन, यस। सो वी आर गेटिंग 2 की पोजीशन 1, क्योंकि ये 0 पोजीशन पे और ये 1 पोजीशन पे। आर यू गेटिंग? आपने यहाँ पे एक और नंबर ऐड कर दिया 5, और एक नंबर, 2-3 नंबर ऐड करते। चलो एक काम करते हैं, नाउ आई वांटेड टू काउंट 5 जो है कितनी बार आ चुका है, और मुझे ये भी काउंट करना है कि इंडेक्स नंबर 6 की पोजीशन पे क्या है। सो कंट्रोल एन, 6 की पोजीशन पे 6 ही है, 5 की पोजीशन पे 5 ही है शायद। तो मैं अब एक काम कर देता हूँ, 6 की पोजीशन पे 8 लिख देता हूँ, तो क्या आ रहा है, कंट्रोल 10, एक मिनट सेव नहीं हो, कंट्रोल 10, 6 इज इन इंडेक्स, 6 इज इन ओके, सॉरी मुझे इंडेक्स उसका निकालना है, 6 का इंडेक्स 6 है ही नहीं है, 8 का इंडेक्स निकालते हैं। 8 है 6 नंबर की पोजीशन पे। एक्चुअली हम इंडेक्स निकाल रहे हैं, इंडेक्स पोजीशन नहीं निकाल रहे। 8 जो है इसमें दिया गया नंबर, उसका पोजीशन हम निकाल रहे हैं, हमें इंडेक्स नहीं निकालना है, राइट। सो ये एक याद रखना है, हम इंडेक्स अलग तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन हम यूज़ करें, जिससे इंडेक्स फंक्शन से क्या हो रहा है कि 8 का पोजीशन आपको बता रहा है, 8 है 6 नंबर की पोजीशन पे, और यहाँ पे काउंटिंग बेसिकली आ रहा है 5 का, 5 कितनी बार है, 2 बार है लिस्ट में। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू एनालाइज। आई रिपीट अगेन, प्रीवियसली आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन दिस इंडेक्स। जब हम इंडेक्स सीखा था हमने, तो इंडेक्स में हमने इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 निकाला था, लेकिन अभी ये इंडेक्स पोजीशन नहीं, उसका, हाँ मतलब इंडेक्स पोजीशन बता दें कि 8 कौन सी, उस वैल्यू का पोजीशन कहाँ पे। तो अगर आप देखोगे काउंटिंग करोगे, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। आर यू गेटिंग? तो 6 नंबर की पोजीशन पे आपको 8 दिखाई दे रहा है। सो मैंने अगर वहाँ पे पोजीशन, वहाँ पे 8 ली, सॉरी 8 की पोजीशन ली, अगर 6 नंबर मैं यहाँ पे लेता तो 6 तो है ही नहीं ना डिजिट में, इसलिए नहीं आ रहा था। सो नाउ या लेट मी गो अहेड एंड comment this one. It is a is equal to 1 2 लिस्ट है, b is equal to 3 4 है, a डॉट एक्सटेंड टू b। यार एक्सटेंड फंक्शन हमने पहले ही देखा है, a डॉट एक्सटेंड मतलब a की जो लिस्ट है उसमें b एक्सटेंड कर देना है, b ऐड कर देना है। तो b को ऐड कर दिया है, b के कंपाउंडेंट्स ऐड हो चुके हैं, 1 2 3 4 आ जाएगा, क्योंकि b के कंपाउंडेंट ने 3 4, a में है 1 2, और मैंने a डॉट एक्सटेंड यूज़ किया है, जिससे क्या होगा, इट इज़ एक्सटेंडिंग दैट लिस्ट, b को भी उसमें ऐड कर दिया। जब हम प्रिंट a करेंगे तो a के अंदर b भी आ चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नंबर फंक्शंस, नंबर बिल्ट इन फंक्शन, राइट। नेक्स्ट नंबर बिल्ट इन फंक्शन में सारे बेसिक है, तो मैं इन सबको अनपिन करता हूँ और सबको एक साथ समझाता हूँ। पहला है राउंड फिगर हमें करना है, तो राउंड 3.678 को राउंड फिगर हमने किया है। कैसे आएगा, एक एक करके आउटपुट देख लेते ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। कंट्रोल एन, तो आपको आउटपुट, एक मिनट, वी आर गेटिंग 50, समथिंग वेंट रॉन्ग्स, एवरीथिंग इज कॉमेंट प्रॉपरली, ओके या हियर इट इज़, लेट मी टेल यू दिस। आई थिंक ये 50 जो प्रिंट हो रहा था ना हमारा, मैंने क्लियर कर दिया उसे, ये इसकी वजह से प्रिंट हो रही है, इसको भी हमने अनकमेंट की थी। ये एक्चुअली राउंड फिगर आना चाहिए, मैं एक बार इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल अल्ट एन करता हूँ, यस इट इज़ कमिंग डायरेक्टली राइट नाउ 3.68। इसने क्या कर दिया, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस थे, उसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस में कर दिया। 2 की जगह अगर आप 1 करना चाहते 1 लिख दो, कंट्रोल अल्ट एन कर दो, 3.7। और ये क्या करेगा, ये वैल्यू नॉर्मल राउंडिंग के मेथड 7 है ना, तो इसको पता है ना, वो वैल्यू अगर 5 के ऊपर है तो नॉर्मल राउंडिंग मेथड के हिसाब से वो 6 से 7 करेगा। और अगर मैं इसको 0 कर दूं, कंट्रोल अल्ट एन, तो आपका 4 हो जाएगा ये, क्योंकि 3.5 है कि उसके ऊपर की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली उसको 4 कंसीडर कर लेता है, 4.0।
सो आप राउंड फिगर करना चाहते किसी नंबर को, राइट, 3 रुपये 50 पैसे रहेंगे तो आप क्या करते हो, 4 रुपये पकड़ लेते हो या फिर उसे 3 रुपये करते हो, 3 रुपये 20 पैसे तो 3 रुपये करते। तो अगर ये 278 रहता तो ये 4 नहीं बनता, Ctrl+N, ये 3 बन रहा है। आर यू गेटिंग? 3 क्यों बन रहा है? क्योंकि ये 0.5 से नीचे की वैल्यू है। जनरल आपको पता रहेगा ना, 0.5 से नीचे है तो वो कंसिडर किया जाएगा 3, और 0.5 के ऊपर है तो 4 कंसिडर किया जाएगा। सो दिस वे यू कैन डू इट। तो आपको ये पता चला, चलो ठीक है, ये रन हो गया। अब हम रन करते ये वाला एब्सोल्यूट नंबर। सो नेगेटिव नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली नेगेटिव नंबर हटा के होती है। तो अगर आप Ctrl+N करेंगे तो यू विल गेट 50, जो कि विच इज़ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ दिस नेगेटिव -50। सो उसके बाद आपको पावर चाहिए 3⁴, तो पाव फंक्शन यूज़ करो, POW आई मीन टू से, राइट, POW, पावर में शॉर्ट पाव, बड़ा पाव का शॉर्टकट पाव नहीं, ओके, ये पाव यूज़ करो एंड पावर मिल जाएगा आपको। 3⁴, इट इज़ 81, राइट। It's not 3 multiplied by 4, it's 3⁴, means 3 into 3 into 3 into 3, 4 times multiply. So 3 into 3, it's 9, then 9 into 3, it's 27, and 27 into 3, it's 81. So if you want to find out the cube, you can go for like this. You can put down this one, and you can put it down any number over here. Suppose you want to take the cube of 10, which is 1000, everybody know that, because 10 square is 100, and then 100 multiplied by again 10, it is 1000. So we are getting this cube, right? If you want to get the square of 25, that is, which is 625, you can put it down 25, and here it is, you can put down 2. So Ctrl+N, and you can see 625. So it's similarly you can come with any idea and you can put it down, भी power उसका ले सकते हैं आप। Print division mode 10⁻3, यहाँ पे आप देख मतलब 10,3 I mean to say. So I'll clear the screen and let me show you, let me help you to understand this one. It will show your division as well as what? It will show you the remainder, that is mode. Suppose take example, if you divide 10 with the 3 3s are 9, then there always been, or if you deduct 10 minus 9, then there will be always remainder 1. So it will show the remainder as well as 3s are 9, that is 3. If you divide it 2, so what you will say? 5,0, is that? Yes, 5,0. It must be 5,0 because it is completely dividing this number. 2 5s are 10 and 10 minus 10, it is 0. Got it? Hope so you came with this idea कि because अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत ठीक है तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे दिया है सम 5,5,5, देन उसके बाद ये लिस्ट है और यहाँ पे एक डायरेक्टली इंडिविजुअल नंबर है। तो हमारे पास पहले लिस्ट है फिर इंडिविजुअल नंबर है। तो अगर हम इसका रन करते हैं सो लिस्ट को भी ऐड कर देगा, मतलब ये 5 + 5 + 5 एंड ये हो जाएगा 5 प्लस आपको दिखाई दे रहा है 20। सो दिस वे यू कैन यूज़ दिस न्यूमेरिक फंक्शन। प्रैक्टिकल यूज़ अगर आप देखेंगे, इसके पहले हमने देखा है प्रैक्टिकल यूज़। अगर मुझे क्लीन करना है तो मैं यूज़ करता हूँ ये जो टेक्स्ट फंक्शन है strip, देन टाइटल, याद है आपको फॉर लूप एंड क्लीन सॉर्ट, और सॉर्ट भी क्लीन करके सॉर्ट भी लगाना है, मैंने सॉर्ट भी यूज़ किया है। सो क्लीनिंग भी हमने किया स्ट्रिप की मदद से, टाइटल की मदद से हमने उसको टाइटल ऐड कर दिया और सॉर्ट भी कर लिया, सॉर्ट की मदद से वो सॉर्टिंग हो गया। सो सबसे पहले लैपटॉप आपको दिखाई देगा, फिर मोबाइल, फिर टैबलेट। आर यू गेटिंग? तो सॉर्टेड भी हो गया लिस्ट, साथ में उसको क्लीनिंग एंड ये भी अप्लाई कर दिया, जो कि हमने पहले भी देखा है क्लीनिंग वगैरह, बस इसमें सॉर्ट अप्लाई किया। और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरा वाला, जिसमें हमारे पास ईमेल आईडी है एंड वी नीड टू फाइंड आउट। ये लुक एट हियर, फर्स्ट क्या कर दिया है, ये देखिए 2 ईमेल आईडी लिए लिस्ट में, एक है रोहित का और एक है स्नेहा का। तो मेल फाइंड करना है हमें @ मेल के अंदर, ध्यान से देखिए मेल वेरिएबल के अंदर डॉट फाइंड एंड +1, ध्यान से देखिए यहाँ पे अभी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डोमेन्स फाइंड आउट करने इसके। डोमेन्स यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे मेल के अंदर फाइंड किया हमने @ और उसके आगे की पोजीशन पे काउंट करना है फॉर मेल इन ईमेल्स। सो डोमेन्स नेम हमें निकालने हैं, हमारा रिजल्ट क्या चाहिए इनमें, इस लिस्ट में gmail.com, yahoo.com, ये जो डोमेन्स है उसमें निकालना है। सो वी हैव पुट इट डाउन मेल
पहला, उसके अंदर फिर मेल डॉट फाइंड @find करो, अगर है +1 करो उसके आगे से @find। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली हमें मिल जाता है वो ईमेल के अंदर से वो पर्टिकुलर वी कैन से इंडेक्स नंबर हर एक का, राइट। वो पोजीशन मिल जाएगी, पोजीशन मिलेगी तो वो बोलेंगे मेल इन ईमेल्स। भाई मेल इन ईमेल्स में मेल जो मिल जाएगा पोजीशन के आगे का, मतलब मेल इन ईमेल्स जो है उसको फॉर लूप में डालेंगे और हर बार उसको प्रिंट करेंगे। सो यू आर गेटिंग लाइक दिस gmail.com yahoo.com। सो पोजीशन से हमने डिटेक्ट किया इफ देयर इज अवेलेबल एंड आफ्टर मीन्स आफ्टर +1, सो ये होगा। तो ये एक्चुअली स्लाइस कर रहा है, दिस इज व्हाट स्लाइस मेथड, स्लाइस मेथड, राइट। इसमें +1 पे जो आ रहा है इसके बाद का सारा वर्ड क्या करेगा, इसके बाद के अंदर का सारा वर्ड फॉर ईमेल्स के अंदर ये फॉर लूप हमने यहाँ पे लगाया गया। ये फॉर लूप क्या करेगा, हर एक मेल के लिए काम करेगा इन ईमेल्स। तो हर एक मेल में क्या ढूंढेगा, उसका ये स्लाइस ढूंढेगा, ये पोजीशन। एंड वी आर यूजिंग हियर दिस पर्टिकुलर, वी आर नॉट गोइंग टू यूज प्रीवियस जो हमने पहले यूज़ किया था कि वी आर हमें मेल वैलिड फाइंड आउट करना है, वैसे कुछ नहीं कर रहे हम यहाँ पे, बस डोमेन चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे मेल फंक्शन मेल यूज़ किया और उसके अंदर फाइंड फंक्शन यूज़ किया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। फाइंड फंक्शन की वजह से फाइंड करेंगे और ये बेसिकली क्या करता है, एक नंबर रिटर्न करेगा। ये बताएगा कि भई यार ये सपोज़ 1, रोहित के केस में 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे @ है, लेकिन 0 से काउंट करेंगे तो 5 नंबर पे @ है। एक्चुअली ये 1 नहीं, ये 0 होगा। सो रोहित का पोजीशन 0 ROHIT, राइट। इस तरह से हो गया 4 पोजीशन और @ का पोजीशन 5। तो इसका पोजीशन हो गया 5 और 5 + 1 6 के आगे के जितने भी लेटर्स है वो लेगा, राइट। गॉट इट, क्योंकि @ छोड़ के बाकी का 6 से आगे। तो ये एग्जैक्टली लिखा कैसे गया है, अगर आप इसकी जगह यहाँ पे 6 लिखोगे, ओके, देन इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वर्क फॉर यू बिकॉज इट इज़ सिमिलर, क्योंकि हमने 6 लिखा है। अगर आप देखोगे Gmail एंड Yahoo आ रहा है अभी, बट दिस 6 स्टैटिस्टिक इन दोनों के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन स्नेहा की जगह अगर स्नेहल नाम है, नाम दोनों के 5 अल्फ़ाबेट थे ना, रोहित और स्नेहा का, लेकिन अभी स्नेहल हो गया तो ये 6 वर्क नहीं करेगा। Ctrl+N gmail.com, एक मिनट, आई थिंक इट इज़ कमिंग स्टिल, Ctrl+N, क्योंकि मुझे लगता है वो इंडेक्स पुराना सेव नहीं हुआ है क्या, Ctrl+S, इट शुड नॉट बी, हाँ या नाउ अनमैच आ रहा है, दिखाई दे रहा है, अभी आ रहा है वो, क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा है। इसके लिए @ यहाँ पे तो मिल रहा है इस पोजीशन पे, बट @ यहाँ पे इस पोजीशन पे नहीं मिल रहा है, एक पोजीशन आगे चला गया है, वो सेव नहीं हुआ था, इसलिए वही दिखा रहा था पुराना रिजल्ट। एंड दैट्स वाई वी नीड टू डू इट विद दिस। किससे करना पड़ेगा उसे, वहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, फाइंड वाला। फिर यहाँ पे स्नेहल रहने दो, कुछ भी नाम रहने दो, बड़ा नाम रहने दो। अब वो Ctrl+N करो, पहले सेव करो यार, कभी कभी सेव नहीं होता है। ओके, अभी देखो आ रहा है। दिस इज़ द ब्यूटी कि वी आर उसको फंक्शन का यूज़ करने का ये तो है, स्टैटिक हटा देते, डायनामिक बनाते हम। और आगे भी मेरे पास मोबाइल नंबर 1 है, मोबाइल नंबर 2 है एग्जांपल के लिए, एंड हियर इट इज़। सो यहाँ पे अगेन M फॉर M इन अ मोबाइल नंबर, इफ M डॉट इज डिजिट है तो मोबाइल नंबर होगा, और वो 2 कंडीशन लगाई गई है। हमने लिया है फॉर लूप, M वेरिएबल यूज़ किया है मोबाइल नंबर के अंदर, हर एक M को चेक किया जाएगा एक लिस्ट के अंदर। M मतलब ये एक मोबाइल नंबर, तो पहले मोबाइल नंबर में चेक करेगा वो पूरा इज डिजिट है क्या, ये ट्रू होना चाहिए। M मतलब मोबाइल नंबर, हमने M यूज़ किया यहाँ पे फॉर, तो हर एक मोबाइल नंबर लिस्ट के अंदर चेक करेगा पहला मोबाइल नंबर इज डिजिट है क्या पूरा, तो इज डिजिट ट्रू होना चाहिए, ये पूरे डिजिट है, यस ये ट्रू है, बट ये ट्रू है क्या, नहीं है, ये इज डिजिट है, लेकिन और एक कंडीशन दी, एंड लेंथ ऑफ दिस मोबाइल मस्ट बी इक्वल टू 10। तो 2 कंडीशन हमने वैलिड रखी है, तब जाके वो बताएगा कि ये मोबाइल नंबर है कि नहीं है। सो Ctrl+N कर देता है, नाउ यू आर गेटिंग ओनली द मोबाइल नंबर। भाई यार ये नहीं है, क्योंकि ये तो टेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक है, ये तो नंबर है लेकिन इसका लेंथ 10 नहीं है। दैट्स अबाउट दिस। तो ये था हमारा बेसिकली फंक्शन, जिसकी मदद से, इनबिल्ट फंक्शन की मदद से हम कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। दैट्स इट अबाउट दिस लेसन। आई होप आपने इसे समझ लिया होगा, प्रैक्टिस भी कर ली होगी। सी इन द नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।